Oh my god, this has to be one of the best thing I have watched in April. There, I said it. कोई Daredevil नहीं, कोई और शो नहीं, सिर्फ और सिर्फ इनविंसिबल। आज सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में हम बात करने वाले। मैंने इसका एपिसोड बाय एपिसोड ब्रेकडाउन नहीं किया क्योंकि इस्लामाबाद में हालात आपको पता ही हैं, बट आई वांटेड टू टॉक अबाउट इट एज अ होल सीजन, क्योंकि मेनली जो है ना इसका जो पूरी एक आप कह लें कि सेटिंग बैठती है वो एज अ होल सीजन ही बैठती है। और आज हम बात करने वाले हैं मेनली एपिसोड 7 और 8 के बारे में, क्योंकि मेन जो सारा माल है ना वो इन्हीं दो एपिसोड्स में है। तो अगर हम इनविंसिबल के सीज़न 4 के फाइनल स्ट्रेच यानी कि स्पेसिफिकली एपिसोड 7 और एपिसोड 8 की बात करें तो ऑनेस्टली ये दोनों एपिसोड मिलके एक ऐसा कॉम्बो बनाते हैं जो सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल प्रेशर भी डिलीवर करता है। इसके साथ साथ सबसे पहले एपिसोड 7 की अगर हम बात करें तो ये वो एपिसोड है जहां पर क्रिएटर्स ने बिल्कुल भी ब्रेक नहीं लगाया। पूरे एपिसोड में जो स्केल था, जो डिस्ट्रक्शन थी, जो रॉ ब्रूटैलिटी उन्होंने दिखाई है वो बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल जाती है। सबसे पहली बार आप जो है ना थ्रेड का कोई प्रॉपर फेस ऑफ जो है वो फील करते हो। आपको पता चलता है कि यार ये बंदा जो है ना सिर्फ इतना ज़्यादा पावरफुल है बल्कि ये बहुत ज़्यादा मेंटली भी स्ट्रॉन्ग। इसकी जितनी भी मूव्स होती हैं वो सब की सब कैलकुलेटेड है। ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो कैलकुलेट करके करता है। इसका मिशन सिर्फ और सिर्फ विल्ट्रोमाइट का सर्वाइवल है और एक्सपेंशन है। फाइट सीक्वेंस इतनी ज़्यादा इंटेंस थी कि लिटरली एज ऑफ द सीट वाला मोमेंट होता है। एनिमेशन पे लोग इसकी काफ़ी ज़्यादा कमेंट करते हैं और काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज भी करते हैं कि काफ़ी ज़्यादा स्टिल फ्रेम्स यूज़ करते हैं, लेकिन भाई ये जब डिलीवर करने पे आते हैं ना तो ये पूरे के पूरे प्लैनेट्स को इतना स्मूथली डिस्ट्रॉय करते हैं कि आपको पता चलता है कि यार पैसा लगाया इन्होंने, लिटरली इसके ऊपर पैसा लगाया। स्पेशली जब वो इन्फिनिट रे को यूज़ करके मार्क और नॉलन और वो जो दूसरा वेल्टोमाइट होता है वो प्लैनेट के अंदर से घुसता हुआ जाता है, एक साइड से घुसता है दूसरे साइड से निकलता है। इस पूरी की पूरी एपिसोड में ना मेरा सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन यूँ था, मेरा हाथ दोनों मेरे सर के ऊपर थे। और जिस तरीके से इन्होंने ब्यूटीफुल ये सारा फाइट सीक्वेंस और सारी चीज़ें क्राफ्ट की है ना, काफ़ी ज़्यादा देखने में मज़ा आता है। स्पेशली ट्रैक की जो पावर है वहाँ पर हमें इनकन्सिस्टेंसी बिल्कुल भी फील नहीं होती, जैसा कि इसके दूसरे कैरेक्टर्स के साथ है। यहाँ पर इनकी जो है ना पावर की इनकन्सिस्टेंसी काफ़ी ज़्यादा फील होती है और यहीं से मेरी ये काफ़ी ज़्यादा ना बड़ी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। मतलब कि कोलिजन ऑफ प्लैनेट का जो लीडर है जिसका नाम थेटस है, लिटरली टैग उसका जो है ना हेड यूं करके निकालता है। मतलब जब और वहाँ पर मज़े की बात नॉलन और वहाँ पर जो है मार्क स्पेक्टर भी खड़े होते हैं, बट स्टिल वो इस तरीके से आता है आके उसका जो है ना हेड पकड़ के तोड़ फोड़ देता है। लेकिन यहीं पे जो हमारी जोई की कैरेक्टर है वो अभी भी जिंदा है। मुझे लगा था कि इन्होंने लेके ही जोई की कैरेक्टर को इस वजह से आए हैं ताकि इसको जो है ना आगे चल के सेक्रीफाइस कर सके, लेकिन यहाँ पर वो अभी भी जिंदा है। बाकी जो कैरेक्टर्स हैं उनका समझ भी आता है कि यार वो किस तरीके से सरवाइव कर रहे हैं। ऑलिवर जो है उसका एक पूरा का पूरा हाथ ही निकल चुका है, हमने आगे देखा कि उसको मेटल आर्म दिया हुआ है, लेकिन जोई का कैरेक्टर कैसे सरवाइव कर रहा है। लेकिन इस पूरे बैंगर एपिसोड के अंदर हम ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो है ना उनको स्किप कर सकते हैं। देन अगर हम आगे बात करें एपिसोड 8 के ऊपर, जो कि ऑनेस्टली एक काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट चेरी ऑन द टॉप वाला मोमेंट है। मतलब एपिसोड 7 ने एक पूरा मज़ेदार सा केक बनाया और एपिसोड 7 ने उसके ऊपर आके चेरी ऑन द टॉप रखी कि भाई ये लो मज़े करो। एपिसोड 7 ने जिस तरीके से वो एक क्योस इकट्ठा किया था कि एवरीथिंग वाज स्कैटर्ड, सारी चीज़ें जो है बिखरी हुई थी, एपिसोड 7 ने उसको इमोशंस और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा के साथ जीने की कोशिश की। यहाँ पर सबसे सबसे पावरफुल मोमेंट जो था वो मार्क स्पेक्टर का मेंटल ब्रेकडाउन वाला सीन था। मार्क ग्रेसन पूरे के पूरे एपिसोड में कांस्टेंट एंजाइटी और पीटीएसडी फेस कर रहा होता है। हर जगह पर उसे विजन्स आते हैं कि थ्रैग आके उसकी माँ इवन कि सीसल को भी मार देगा। और स्कैरी पार्ट ये है कि ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं लगती, लिटरली स्टार्टिंग में जब वो ट्रैग और बाकी सारे लोग आते हैं और वो सुनामी लेके आते हैं, इट वाज वे टू पॉसिबल। मुझे सच में लग रहा था कि अर्थ गया भाई। 8.2 बिलियन लोग जो हैं वो अपने घर को टाटा बाय बाय बोल दें। वो ट्रैक भी इसी तरीके से जो है ना एक तरीके से जो है वो घुसेगा, साउथ पोल से घुसेगा और नॉर्थ पोल से जाके निकलेगा। और ये चीज़ ट्रैक को इतनी ज़्यादा डेंजरस बनाती है क्योंकि वो कोई टिपिकल विलन नहीं है जो बस आके स्पीचेस दे रहा हो। अगर उसने मारना होता है तो वो प्रॉपर ऐसे मारता है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि उसने थीटस को मारा था। लेकिन अगर उसने नहीं मारना होता, जैसे कि वो नॉलन की बात कर रहा था, जब उसने ओमनी मैन मतलब नॉलन को पकड़ा और उसको मार रहा था, उसको लिटरली बोलता है कि भाई इतनी आसानी से नहीं तुझे मैं मारूंगा, तुझे मैं तड़पा तड़पा के मारूंगा।
स्पेशली जब वो एंड में मार्क को मारने लगता है, वो ईज़िली इन दोनों को मतलब ईज़िली मार सकता था। बट यहाँ पर उसका जो है ना काफ़ी ज़्यादा समझदारी फ़ील होती है, पता चलता है कि यार ये 1000-2000 साल पुराना बंदा है, उसको पता चल जाता है कि यार वी आर ओनली 37 विल्ट्रमाइट्स लेफ्ट। अगर हमने एक और विल्ट्रमाइट को मार दिया तो यहाँ पे हमारा जो है अपना ही नुकसान है, क्योंकि उसका जो बिगर गोल है वो रिवेंज नहीं बल्कि सर्वाइवल है। अब एक काफ़ी ज़्यादा स्टैंड आउट मोमेंट है जो कि आई विल से वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट है जो कि मुझे यहाँ पर लगा, जो बहुत ज़्यादा वेल रिटन मोमेंट है। वो है सीसल और ओमनी मैन की कन्वर्सेशन। ये सीन पूरे सीजन का बेस्ट रिटन मोमेंट में से एक है, जब सीसल उसे रिमाइंड करवाता है कि कितने लोग उसने मारे, बल्कि वो एग्जैक्ट काउंट देता है। दैट वाज ब्रूटल। ये दिखाता है कि नोलन चाहे अपने आप को जितना मर्जी चेंज करने की कोशिश कर ले, कहीं ना कहीं पास्ट उसका फिर भी उसके पास आता रहेगा। फिर आता है वो फाइनल ट्विस्ट जहाँ पर ट्रैग अर्थ पर आता है और मार्क को एक सिंपल डील देता है। हम यहाँ पर पीसफुली रहेंगे, ह्यूमंस के अंदर ब्लेंड करेंगे, अपनी पॉपुलेशन को ग्रो करेंगे और तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोकेंगे। मतलब तुम्हें जो करना है, इवन की एड भी प्रोवाइड नहीं करेंगे। मतलब अगर कोई और प्लैनेट या फिर कोई और स्पीसीज आप पे हमला करती है, हम उसमें भी इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन उसके बदले हमें अपने जो रेस है उसको रिप्रोड्यूस करने दो, उसको जो है ना यहाँ पर बढ़ाने दो। अब यहाँ पर इन्होंने ना बहुत ज़्यादा क्लियरली एक चीज़ मेंशन की है, इन्होंने यहाँ पर सीजन 5 को सीजन 1 के साथ जोड़ दिया है। लाइक लिटरली ओमनी मैन अर्थ पर सिर्फ यही काम तो करने आया था। वो पूरी यूनिवर्स में, पूरी गैलेक्सी में सिर्फ एक ऐसा प्लेनेट ढूंढ रहा था जहाँ पर आवाम जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो, जहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा हों और वहाँ पर विल्ट्रमाइट्स जाकर रिप्रोड्यूस करें, इंटर स्पीसीज रिप्रोड्यूस करें और अपनी जो स्पीसीज है उसको आगे लेके जाए। यहाँ पर मार्क के पास कोई रियल ऑप्शन बचता नहीं है। इवन के ट्रैग उसे लिटरली साफ ये बोलता है, यू आर इन नो प्लेस ऑफ मेकिंग अ चॉइस येट यू आर मेकिंग वन। और ऑनेस्टली मार्क का जो डिसीजन था वो उसको अलाउ कर देता है अपने प्लेनेट पर रहने का। ऑनेस्टली इसके अलावा आप कुछ कर भी नहीं सकते हो। वो अकेला विल्ट्रमाइट जो कि ट्रैग है, वो अकेला विल्ट्रमाइट मार्क, ओमनी मैन, पूरे के पूरे 8 बिलियन लोग सबको मार सकता है। लाइक लिटरली ही इज दैट ब्रूटल। वो ऐसे गायब हो जाएगा, आपको नज़र भी नहीं आएगा कहाँ से घुसेगा, कहाँ से निकलेगा। तो शॉर्ट टर्म में मार्क स्पेक्टर ने अपनी अर्थ को एक जो है ना और दिन, कुछ साल, कुछ महीने दे दिए हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसको भी ये पता है कि ये कब 37 विल्ट्रमाइट्स आगे आने वाले 20 सालों में कब 100, 200, 1000 बन जाएंगे, किसी को भी पता नहीं चलेगा। और जब वो 1000 विल्ट्रमाइट्स हो जाएंगे, उसके बाद वो पूरी की पूरी गैलेक्सी के ऊपर क्या करेंगे। आई लीव यू विद दैट क्वेश्चन। डू लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स बिलो। थैंक यू सो मच।